हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं जो कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो है रिटन एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है, जो सीबीटी एग्जाम आपका हुआ था वो डिक्लेयर कर दिया गया है एम्स की तरफ से। कल इवनिंग में इसका नोटिफिकेशन आ गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। तो इसी के बारे में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे कि जो रिजल्ट आया है, कट ऑफ रैंक वगैरह कितनी गई है, काउंसलिंग के लिए कैसे आगे प्रोसेस होगा, आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, और लगभग कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 6 जुलाई को जो आपका मतलब यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट यहाँ पर कल इवनिंग में आया है। और यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो लिस्ट है ये रोल नंबर वाइज है, ठीक है। तो पिछले साल तक ये क्या करते थे कि रैंक वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करते थे, लेकिन इस साल से इन्होंने रोल नंबर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करा है। तो जैसे एम्स के बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया था, वैसे ये वाला रिजल्ट भी आया है जिसमें इन्होंने जो ऑर्डर रखा है वो ऑर्डर रखा है रोल नंबर का, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आप देखोगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 पे है जिनका भी रोल नंबर, उनकी रैंक जो है 1277 है, ठीक है। तो आप अपना रोल नंबर इसमें सर्च कर सकते हो, पीडीएफ में सर्च करने का ऑप्शन आता है। तो आप अपना रोल नंबर सर्च करके अपनी रैंक देख सकते हो। एंड जिस भी कैंडिडेट के आगे कोई कैटेगरी नहीं लिखी, इसका मतलब है वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है, ठीक है। और बाकी जिसके आगे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, तो मतलब वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इन्होंने कितने बच्चों को मतलब क्वालिफाइंग लिस्ट में रखा है। बिकॉज आप में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका रोल नंबर इस पीडीएफ में शायद उनको ना मिला हो, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, इसका मतलब यह है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जितने लेकर आने थे आप उतने नहीं लेकर आ पाए हो, जिस वजह से आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में नहीं है। एंड अगर उसके बाद भी आपको अपना इंडिविजुअल रिजल्ट चेक करना है तो आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था लॉगिन करके, उसी तरीके से लॉगिन जब आप करोगे तो वहां पर बीएससी पैरामेडिकल रिजल्ट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, कितने सही थे, कितने गलत थे, और कितना आपका यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर है या परसेंटेज स्कोर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज स्कोर निकाला है। परसेंटेज स्कोर अलग होता है, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने परसेंटाइल स्कोर निकाला था। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि आपके उतने परसेंट मार्क्स हैं। जैसे 90 मार्क्स का पेपर है और अगर किसी के 50% है तो इसका मतलब 90 का 50% कितने मार्क्स हो गए, 45 मार्क्स हो गए। तो मार्क्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो इस तरीके से कर सकते हो, परसेंटाइल के बेसिस पर मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो उसके लिए काफी सारा डेटा चाहिए होता है जिसको सबको इंक्लूड करके तभी आप परसेंटाइल के बेसिस पर आप जो है निकाल सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं टोटल में से। लेकिन अगर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज कैलकुलेट करना किसी भी नंबर का बहुत आसान है। तो 90 मार्क्स का पेपर है, जितने भी परसेंटेज है तो 90 को उससे मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं 90 में से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखो जनरल कैटेगरी से इन्होंने 1370 रैंक तक जो है कैंडिडेट्स को निकाला है, यानी कि 1370 रैंक तक जो है जिसकी आई है रैंक जनरल कैटेगरी में, वो बच्चा जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा। और देखो यहाँ पर क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले जितने बच्चे ने कट ऑफ क्लियर करी है उन सभी का नाम इस पीडीएफ में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जनरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसे 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 50% का मतलब क्या हो गया, 90 का 50% यानी कि 45। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके 45 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम होंगे, ठीक है, और जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा तो उसका रोल नंबर उसको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और उसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% है और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स है। तो 40% मार्क्स का मतलब 90 का 40% 36 मार्क्स हो गया। तो 36 मार्क्स अगर किसी कैटेगरी के कैंडिडेट के होंगे जो एससी एसटी से बिलोंग करता होगा तो उसको अपना रोल नंबर इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो उसी के बेसिस पर इन्होंने कट ऑफ रैंक निकाली है कि 1370 रैंक तक ऐसे बच्चे हैं जिनके कम से कम 45 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से आउट ऑफ 90, और ईडब्ल्यूएस में 1364 तक निकाला है। उसके बाद ओबीसी में 2144, ठीक है, 2144 तक निकाला है, और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी तक इसमें 644, और एससी कैटेगरी में 3251 और एसटी कैटेगरी में 3215। इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा
कि आप जो है रैंक बिल्कुल भी यहाँ पर ना देखें कि आपकी रैंक कितनी आई है। अगर आप यहाँ पर आपका रोल नंबर इस पीडीएफ के अंदर है तो आप अपनी काउंसलिंग जरूर करें, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। क्योंकि लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई करा था, यानी कि जितने बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, तो उनको लास्ट राउंड यानी कि ओपन राउंड तक सीट मिल गई थी। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचा था जिसको सीट ना मिली हो। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करने की गलती बिल्कुल भी आप ना करें। अगर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, इस लिस्ट में आपका रोल नंबर है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी पर्सनल हेल्प लेना चाहते हो काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि भैया आप अगर एलिजिबल हो तो आप काउंसलिंग जरूर करवाओ, ठीक है ना। तो मेरी पर्सनल हेल्प अगर आप इस चीज के लिए लेना चाहते हो कि काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइसेस किस तरीके से आपको फिल करनी चाहिए, कौन से कोर्सेज को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, कौन से कोर्सेज स्कोप वाइज अच्छे हैं, ठीक है, और कौन से एम्स अच्छे हैं स्कोप के मामले में या करियर के मामले में या मतलब सीखने के मामले में, ठीक है ना। तो अगर इन सब चीजों के रिगार्डिंग आप मेरी पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हो तो आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप बैच जो है काउंसलिंग के लिए वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके चार्जेस ₹297 ओनली है। तो जो भी एनरोल करना चाहता है, स्क्रीन पर उसको टेलीग्राम आईडी मेरी दिख रही होगी, उस पर मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको उस चीज के लिए गाइड कर पाऊंगा कि भाई कौन से कोर्सेज आपको प्रेफर करने चाहिए, कौन से एम्स आपको प्रेफर करने चाहिए, सो दैट कि आप जो है यहाँ पर एक बेटर डिसीजन ले पाओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी ना पूछा कि मेरे को इतनी रैंक पर कंफर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब चीजें मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, कि आपको इतनी रैंक पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए मेंटरशिप बैच है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको इस चीज के लिए गाइडेंस चाहिए कि भाई कौन से कोर्सेज को प्रेफर करना चाहिए, कौन सी एम्स को प्रेफर करना चाहिए, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, सो दैट कि उनको वन ऑफ द बेस्ट एम्स एंड वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मिल पाए। बस इस चीज के लिए वो गाइडेंस प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो भी एनरोल करना चाहता है मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। अब उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पर, जो भी कैटेगरी मतलब जो भी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कब से कब तक करना है, यहां पर इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हो, इन्होंने लिखा हुआ है कि 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में, 16 जुलाई को शाम को 5 बजे से पहले पहले जिस भी कैंडिडेट ने अपनी कैटेगरी में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिल करते टाइम फिल करा था, तो उसको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट जो है फिर वो आपका वेरीफाई होगा। और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका सर्टिफिकेट पहली बात तो है कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट है 23 जून 2023 से लेकर 6 जुलाई 2024 के बीच में इश्यू हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए कंडीशन यह है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए और 6 जुलाई तक होना चाहिए, मतलब 6 जुलाई तक वो इश्यू हो गया हो, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट, एससी एसटी, इन सब कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अभी कुछ भी नहीं करना, अभी वेट करना है फर्स्ट काउंसलिंग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो 16 जुलाई तक इन्होंने डेट दी है आपको अपलोड करने के लिए। 16 जुलाई के बाद 3 से 4 दिन और लगेंगे आपके जो सर्टिफिकेट अपलोड हुए होंगे उनको वेरीफाई करने के लिए। तो आप ये मान लो कि 20 तारीख तक आपको पता चल जाएगा वेरीफाई होने के बाद कि आपका सर्टिफिकेट कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि जिस कैटेगरी के मतलब जिस कैंडिडेट का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, उस कैंडिडेट को उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल आता है। तो सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद रेगुलरली आप जो है अपना मेल जरूर चेक करते रहें। अगर वहां पर आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने का मेल आता है तो उसमें आपको रीजन स्पेसिफाई किया होगा। अगर वो रीजन स्पेसिफाई करने के बाद भी आपको लगता है एक मौका और दिया जाता है कि अगर लाइक आपने कोई चीज गलत अपलोड कर दिया, सही से अपलोड नहीं करी या कुछ और भी अपलोड करना था, तो उस मेल में लिखा होता है, तो वो आप अपलोड फिर से कर सकते हो, लेकिन एक ही चांस दिया जाता है। तो अपना मेल जो है रेगुलरली चेक करते रहे सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद। तो जिसका रिजेक्ट होगा उसको मेल आएगा, जिसका एक्सेप्ट हो जाएगा उसको कोई भी मेल नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी मेल नहीं आया इसका मतलब समझ जाना कि आपका सर्टिफिकेट वहां पर एक्सेप्ट हो चुका है। और उसके बाद लगभग 20-21 तारीख के आसपास जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आ जाएगा। तो फिर मैं आपको बता दूंगा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। तो अभी आपके लिए यही अपडेट है और बाकी कोई और अपडेट नहीं है। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप जब पार्टिसिपेट करोगे
तो ये है कि चॉइस फिलिंग बहुत तरीके से करना, बहुत ढंग से करना। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कैसे कैसे करना होगा, तो उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब आपका फर्स्ट राउंड का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई है। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए प्लीज मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज ना करें, टेलीग्राम पर सिर्फ वही मैसेज करें जिनको मेरी पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।